अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफिया फैशन डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की साइड्स पर बॉर्डर पट्टी का वो स्टाइलिश डिज़ाइन सिखा रही हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। और ये उस वजह का लेटेस्ट ड्रेस डिज़ाइन भी था, तो उससे इंस्पिरेशन लेकर मैं आपको ये ट्राउज़र डिज़ाइन सिखा रही हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास इस तरह की चौड़ी बॉर्डर पट्टी है। इसको मैंने छोटी पीसेस में कर लेना है क्योंकि दो पट्टियाँ अलग अलग प्रिंट की हमने साइड्स पे लगानी है, छोटे प्रिंट में, और बड़ी प्रिंट यानी कि फुल जो पट्टी है वो हम लगाएंगे बॉटम पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह मैंने प्रिंट अलग करके थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इसका रॉन्ग साइड पे टर्न करके ग्लू की हेल्प से इसको मैं नीट लुक दे दूंगी फिनिशिंग के लिए। और फुल साइज में ये पट्टी है तो इसको भी इस तरह से नीट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इनको आयरन करके अच्छे से नीट लुक आपको दिखा रही हूँ। ये बॉटम के लिए मैंने इस्तेमाल करनी है चौड़ी पट्टी, और ये एक बारीक पट्टी साइड्स के लिए है, और दूसरी भी प्रिंट है साइड्स के लिए क्योंकि हमने साइड्स पे दो पट्टियाँ यूज करनी है। इन पट्टियों का साइज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक है 1/2 इंच चौड़ी और एक है 1.25 इंच तक चौड़ी। और जो ट्राउजर के बॉटम पे मैंने पट्टी लगानी है वो 2.5 इंच चौड़ी है। और ये फोल्डिंग करने के बाद मैं आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ। ये हमारे ट्राउज़र के बॉटम का एरिया है। इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे नीचे से मैं 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्डिंग के लिए रखा होता है फैब्रिक, वो कट कर लूँगी क्योंकि हमें इसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कटिंग की वीडियो देखी होगी, मैंने ट्राउज़र की कटिंग आपको स्टिचिंग भी सिखाई थी, लेकिन ये डिज़ाइन बनाना आज की वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ। ट्राउज़र में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, कम ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पे जो हमारी एक पट्टी है उसको हमने बैक साइड के एरिया में इस तरह से सेंटर लाइन की जो सिलाई है वहाँ पे रखा, और ये जो चौड़ी पट्टी है वो बॉटम पे कुछ इस तरह से मैं रख के दिखा रही हूँ कि इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। 1/2 इंच नीचे से बॉटम से हमने एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ मार्जिन भी ले लेना है क्योंकि ये बॉर्डर पट्टी जो नीचे बॉटम से लगेगी वो तो फोल्डिंग की हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी साइड पे इस तरह से हमने तकरीबन 1 या 1.25 इंच के फासले से हमने दूसरी पट्टी लगा लेनी है, और फिर उस पट्टी के साथ हमने ये चौड़ी पट्टी बॉटम पे लगा लेनी है। थोड़ा सा फैब्रिक फोल्डिंग करना है और इस तरह से हमने ये पट्टियाँ लगानी है। अब ये जो मार्जिन है टोटल 2.5 इंच का बनता है, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इससे शुरू करके हमने ये पट्टी लगानी है। अब यहाँ पे पट्टी जो है इसकी लेंथ कम है, तो इसलिए मैं बराबर काट रही हूँ ताकि दोनों तरफ पेंचों की आ सके, ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए। अब जो मैंने निशान लगाया था जहाँ तक हमारी बॉर्डर पट्टी बॉटम की आएगी वहाँ तक मैंने इसको लगाना है, उससे 1/2 इंच बढ़ता हुआ रखा है क्योंकि ये जो बॉर्डर पट्टी है ये अंदर हमने एडजस्ट करनी है तो रफ लुक ना है इसलिए। अब अगर मेरे पास ज़्यादा बॉर्डर पट्टी होती लेंथ में तो मैं पूरा भी रख सकती थी, लेकिन मेरे पास बॉर्डर पट्टी कम है इसलिए फिर मैं इसको बढ़ता हुआ नहीं रख रही हूँ। बस जितना हमें ज़रूरत है नीट है उतना मैं रखूँगी क्योंकि ऊपर से वैसे भी बॉर्डर पट्टी आ जाएगी बॉटम पे। अब एक साइड पे तो हमारी बॉर्डर पट्टी लग गई है, लेकिन ये मैं फ्रंट साइड पे लगा रही थी, लेकिन फ्रंट साइड की ये जो साइड है ये कम होती है और बैक साइड की ज़्यादा होती है, तो मुझे ये बैक साइड पे लगी हुई सही लग रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको बैक साइड पे मतलब बैक पार्ट पे इसको लगाना है। यहाँ पे मैं 1.25 इंच के गैप से इस पट्टी को लगाऊंगी। मैं अंदाजे से इसको लगा रही हूँ, अगर आपको अंदाजे से नहीं लगाने आती तो आप पहले निशान लगा लें या फिर प्रेस करके भी निशान कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह मैं अंदाजे से ये दूसरी बॉर्डर पट्टी भी लगा रही हूँ। दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे। बॉर्डर पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, इसमें चुनट आ जाते हैं। ट्राउज़र की दोनों साइड्स पे हमने सेम ऐसे ही डिज़ाइनिंग करनी है। मैं आपको एक साइड्स पे ये डिज़ाइनिंग करना सिखा रही हूँ, दूसरी साइड्स पे भी सेम ऐसे ही डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखिए एक साइड की मैंने बॉर्डर पट्टियाँ लगा
ली हैं और इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और अब हमने ये जो चौड़ी पट्टी है, अगर आपको ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना तो आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो लगानी है वो इस तरह से कुछ लगानी है, गैप देते हुए, यानी जिस शेप में हमारी ऊपर तक बॉर्डर पट्टियाँ लगी हुई हैं, हमने ये पट्टी भी इसी तरह ही गैप देकर लगानी है। इन पट्टियों के बराबर रखते हुए थोड़ा सा फोल्डिंग का फैब्रिक रखते हुए हम इस तरह से दोनों को नाप कर लेंगे। दोनों तरफ की पट्टियों को इस तरह अलग अलग कर लेंगे और हमने फिर पेंचे की रॉन्ग साइड पे इस तरह से इस पट्टी को सीधा रखते हुए लगाना है, यानी सीधी तरफ पट्टी के ऊपर की तरफ है और ट्राउजर की सीधी साइड नीचे की तरफ है। इस तरह से फिर हमने पट्टी को रखते हुए स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। बॉर्डर पट्टियों को नाप करके इसलिए कटिंग किया था ताकि जो ऊपर से बॉर्डर पट्टियां लगी हुई हैं बिल्कुल उसके बराबर आए और यहाँ से रफ लुक आ सकती है, इसलिए फिर मैंने ब्लैक सेम कपड़ा ही ट्राउजर का लिया है और इसको हमने बॉर्डर पट्टी के नीचे इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लेकर आनी है, जिस तरह हम सिलाई लगाते आ रहे हैं बॉर्डर पट्टी पे। फिर दूसरी बॉर्डर पट्टी बराबर रखते हुए उस पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब इन पट्टियों को फ्रंट साइड पे इस तरह से टर्न कर देंगे। ये जो ब्लैक टुकड़ी मैंने लगाई है इसको फोल्ड करते हुए ग्लू लगा के इसको मैं फ़िलहाल इस तरह चिपका लूँगी, बाद में इसको तुरपाई कर लूँगी। और दोनों साइड्स की ये जो बॉर्डर पट्टियाँ हैं इसको भी हम ऊपर वाली पट्टियों के साथ मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए ग्लू के हेल्प से इस तरह लगा लेंगे और अच्छे से आयरन कर देंगे। बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अगर आपसे ये शेप नहीं बन पा रहा तो पहले आप निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए फिर मैं थोड़ा सा इसको अपने अंदाजे से करती जा रही हूँ सही। अगर आपसे ये अंदाजे से ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मेजरमेंट का ख्याल रखिए और मेजरमेंट के हिसाब से ये पट्टियाँ लगाएं। अब यहाँ पे इस तरह हमने शेप के मुताबिक सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको कुछ भी पार्ट ऐसा हो समझ ना आए, आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकती हैं। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप और सवालात करते हैं, फरमाइशें करते हैं और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अगर कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजिंग हो, बेझिझक पूछ सकती हैं। ये देखिए अब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और इस तरह जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, ये इस तरह फिर बिल्कुल सेंटर में हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। जब वेयर किया जाएगा तो ये बिल्कुल सेंटर से हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। यूँ फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। इस बॉक्स ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी और स्टिचिंग आज की वीडियो में शेयर कर दी है। अब मैं आपको लास्टिक लगाने का तरीका भी सिखा रही हूँ जो फ्रंट से प्लेन होती है। ये ट्राउज़र का ऊपर से सेंटर है, यहाँ पे हमने बुकरम का पीस लगाना है। 1.5 इंच लेंथ और 7.5 इंच चौड़ाई रखनी है बुकरम की। इस तरह बिल्कुल सेंटर में लगाना है इक्वल और फिर थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन कपड़े का छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। ये जो लास्टिक है ये भी तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच है। इसको हमने बिल्कुल इस बुकरम के थोड़ा सा साथ में रखना है और इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पे सिलाई लगा लेनी है लास्टिक के साथ। ये देखिए कुछ इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे फोल्ड करते हुए बुकरम और लास्टिक दोनों को ऊपर से पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर हम साइड्स पे इस तरह नेफे की सिलाई लगाएंगे। अब ये जो नेफे की सिलाई लगानी है ये हमने लास्टिक के साथ साथ लगानी है, लेकिन लास्टिक के ऊपर नहीं लगानी। गलती से भी लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यूँ फोल्ड करते हुए नेफे को आना है और कहीं से अगर झोल आता है कपड़े में तो ऊपर से चुनट लगा लें, क्योंकि ये जो कटिंग की है हमने बॉक्स ट्राउज़र की, ये बैक साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था और फ्रंट साइड से हमने गम रखा था, तो इस वजह से चुनट आती हैं, कपड़ा और रेप में हो जाता है। तो इस तरह हम चुनट लगा लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। पूरा अराउंड हमने यूँ लास्टिक को घुमाकर इसका नेफा फोल्ड करना है अंदर की साइड। इस बात का ध्यान रखना है कि लास्टिक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। दूसरा जो पार्ट आ जाएगा बुकरम वाला, वहाँ तक हमने इसको ख़त्म कर लेना है सिलाई को और सिलाई यहाँ से निकाल लेनी है।
ये देखिए इतना गैप जो हमने बुकरम लगाया है छोड़ते हुए लास्टिक को लगा लिया है। अब लास्टिक बहुत ज़्यादा है तो इसको हम यूँ खींच लेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से यहाँ पे आपने खींचना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे लास्टिक आपकी टर्न होकर फोल्ड हो जाए, प्रॉब्लम हो सकती है। यूँ लास्टिक को खींचना है, लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि लास्टिक फोल्ड नहीं होनी चाहिए बीच में से। अब अच्छे तरीके से लास्टिक को सेट करते हुए हमने लास्टिक का नाप ले लेना है। तो यहाँ से मैं सेंटर से बिल्कुल इंची टेप को रखूँगी और पूरा राउंड घुमा लूँगी। तो 30 इंच तक मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी लास्टिक की, और ये मीडियम टू स्मॉल साइज़ के लिए है। 29 टू 30 मैंने यहाँ पे चौड़ाई रखनी है। इस तरह से लास्टिक को थोड़ा सा मैंने खींच लिया है ताकि ज़्यादा लूज़ ना बने, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट लास्टिक थी स्मॉल साइज़ के लिए। लास्टिक को कट करने के बाद यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी ताकि लास्टिक पर अच्छे से हम चुनट दे सकें, बराबर कर सकें। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से पकड़ना है और अच्छे से इसको खींचकर चुनट देनी है। जब इस तरह साइडों से पकड़ के इसको खींचना होता है ना, तब ये अच्छे से बराबर आ जाती है। जो भी चुनट्स होती हैं इक्वल बन जाती हैं। अच्छे तरीके से चुनट लगाने के बाद हमने पिन को जो लगाया था इसको खोल लेना है। एक तरफ से तो सिलाई लगी हुई है, लेकिन जहाँ पे पिन लगाई हुई है वहाँ से भी हमने सिलाई कर लेनी है। इस तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इलास्टिक को कवर करना है सिलाई में, और यही सिलाई फिर हमने दूसरी तरफ लेकर जानी है, यानी बुकरम वाली जो साइड है वहाँ पर इस तरह सिलाई को लेकर जाकर इस तरह फिर ऊपर घुमाकर फिर यूँ बीच में लेकर आना है। फिर इस तरह हमने कपड़े को खींचते जाना है तो ये चुनट लगती जाएंगी। जिस तरह चुनट दी हुई है बस हमने सेंटर से इसको खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, तो ये हमारी इलास्टिक लग जाएगी। अब इसके बाद ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाता है। ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक आपको कैसी लगी? पहनने के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल का एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस ट्राउज़र के साथ जो शॉर्ट कुर्ती बनाई है उसकी कटिंग भी मैंने शेयर की हुई है, और उसके नेक डिज़ाइन का तरीका भी शेयर किया हुआ है। मेरी बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपने पूछना है, सवाल करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मिलूंगी किसी अच्छी से वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।